रमजान शरीफ का महीना आ रहा है ना, चंद दिन की बात है, 2-3 दिन के बाद में आप देखेंगे वो बहारें लूटेंगे आप। जो नेमतें पूरी साल इंसान को खाने को नहीं मिलती हैं वो इस एक महीने में नेमतें मिल जाती हैं। फल सेब 100 रुपए से ऊपर किलो बिकता है, लेकिन रमजान शरीफ के महीने में देख लेना गरीब से गरीब आदमी के भी दस्तरखान पे फल रखे हुए आपको मिलेंगे। ये बरकत है रमजान शरीफ की। उसमें बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसमें रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह गुल्लिकत अबवाबो जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। ऐसा बरकत वाला महीना हमारे दरमियान आ रहा है, लेकिन जरा जरा सी बात पे हम रमजान के रोजे छोड़ देते हैं, जरा जरा सी बातों पे रोजे छोड़ देते हैं। सर में दर्द हुआ, डॉक्टर साहब ने बताया है कि तबीयत ठीक नहीं है, मामला खुद का है, डॉक्टर साहब के ऊपर रख दिया ले जा करके। खुद का मामला है, खुद का नफ्स नहीं चाह रहा है रोजे रखना, और रखा मामला डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है, इंजेक्शन लगवा लिया, रोजा टूट गया है, अब क्या करें इमाम साहब। ये हालात आज हमारी कौम के हैं। रमजान शरीफ का रोजा अगर कोई जानबूझ करके, कोई उज़्र शरआ नहीं है, उज़्र शरई नहीं है, जानबूझ के रोजा एक रोजा छोड़ दे, उसके बदले में पूरी जिंदगी रोजे रखे तब उसे एक रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता। अल्लाह इम्तिहान लेता है अपने बंदों का कि मैंने 11 महीने तुमने मेरी नेमतों को खाया, क्या उन नेमतों को एक महीने के लिए, सिर्फ एक महीने के लिए दिन में छोड़ सकते हो? लेकिन हम उसमें भी फेल हो गए। मस्जिद का शिकम नमाजियों की ग़िज़ा से खाली हो गया। रमजान शरीफ में मस्जिद आबाद, और जैसे ही ईद की नमाज हुई फौरन मस्जिद की तरफ फिर मुड़ के नहीं देखते, जुमे की जुमे आदमी पहुंचता है। फिर ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं है जिस पे सीना तान के ये कह दे ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी। फिर भी सीना तान के कहते हैं जन्नत में जाएंगे। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज तुमने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो देखो हजरत उस्मान गनी को, देखो अपने वक्त के उस्मान गनी को। ये कौन है उस्मान गनी? ये वो है जो सहाबी रसूल भी है, अशराए मुबशरा में से भी है, दामाद रसूल है, और जो मकाम हजरत उस्मान गनी को हासिल है वो किसी और सहाबी को हासिल नहीं है कि नबी की 2 शहजादियां एक के बाद दीगर हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई है। उसके बाद नबी फरमाते हैं अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और एक के बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। ये मकाम है उस्मान गनी का। गज़वे तबूक के मौके पे जो अशरफियां दिरहमो दीनार नबी की बारगाह में ला करके आपने रखे थे तो एक ऊंचा ढेर लग गया था। नबी उन अशरफियों को उछालते जाते और दुआ फरमाते जाते, आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। ये है हजरत उस्मान गनी का मकाम। लेकिन सुनो मैना निवरिया के जिंदा दिल मुसलमानों, इतनी बड़ी शान का जो मालिक हो, जिसे दुनिया में जन्नती होने का शरफ मिला हो, जिसे नबी ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत सुनाई हो, जरा सोचो उसके खौफे खुदा का आलम। आज हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। पूरी तकरीर हम सुनते लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं टपकता। कुरान की तिलावत करें तब भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं टपकता। जनाजे के साथ जा रहे हैं, कोई फोन पे लगा है, कोई मजाक करता जा रहा है, कोई हंसी बनाता जा रहा है, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे। तो ऐ मेरे बुजुर्गों, एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? अरे अपने रब को राजी करके जाओ, अपने रसूल को राजी करके जाओ।
अरे दुनिया में जब तक रहो नबी के वफादार बन करके रहो, अल्लाह के फरमान पे अमल करते रहो। जब दुनिया से जाना हो तो ये कह के दुनिया से जाना कि जमाना खफा है, तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से जाओ। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, बरकत वाला महीना है। बताओ, दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो और आमीन कहने वाले मेरे आका हो, बताओ उस दुआ की कबूलियत की क्या शान रही होगी। जब मेरे आका रमजान शरीफ के महीने में मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, पहले जीने पे आपने कदम रखा, आमीन कहा। दूसरे जीने पे कदम रखा, आपने आमीन कहा। तीसरे जीने पे कदम रखा, आपने आमीन कहा। सहाबा ने अर्ज किया, आका दुआ करने वाला तो कोई नजर नहीं आया, आपने आमीन कहा। नबी ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, हुजूर मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कह दीजिए। तो मेरे आका ने फरमाया, करो दुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए, रुसवा हो जाए कि जो शख्स आपका नाम सुने और आपके ऊपर दुरूद शरीफ ना पढ़े। जब भी हुजूर का नाम सुनो, जाती नाम हुजूर का जमीन पे मोहम्मद है, आसमान में अहमद है, तो जब जब मोहम्मद नाम सुनो तो कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने आमीन कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना दाखिला जन्नत में ना कराए। मेरे आका ने आमीन कहा। तो पता चला माँ बाप बुढ़ापे में जब मिले हैं हमको, तो ये हमारे जन्नत में दाखिल होने का सबब है। तो माँ बाप बुढ़ापे में जब पहुंचे तो हमको उनकी खिदमत करना है। माँ बाप जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखें तो हमको उस वक्त अपने माँ बाप को संभालना है, जैसे हमारे माँ बाप बचपन में हमको संभालते हैं। हमारा जिस चीज़ को खाने का दिल करता है, हमारे माँ बाप ला करके रखते हैं। जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो फिर औलाद जो है अपने बाप से बात करना तक पसंद नहीं करती। आज जिस बाप का खून अच्छा नहीं लगता, आज जिस माँ की बात तुमको अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा जिस दिन ये चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा, उस दिन कोई मोहब्बत से बात करने वाला नहीं होगा। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, इस जलसे से अपने रब को राज़ी कर लेना। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि आमाल की इस्लाह हो जाए। और जो तुमने सोच रखा है ना, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता, हुसैन ने कब फर्ज ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। नमाज एक वक्त की हम नहीं पढ़ते, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, मस्जिदें हमने वीरान कर दी। आज मदरसे हमारे वीरान हो गए और आज हमारी शादियों में, ब्याह शादियों में देखो 50-50 हजार रुपये बैंड में खर्च हो जाते हैं, 50-50 हजार रुपये डांस पार्टियों में हम लुटा देते हैं। और मदरसों का हाल देखो, यूं ही हमारे ऊपर ये परेशानियां नहीं आई हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह फरमाता, अल्लाह की तरफ से तुम्हें कोई मुसीबत नहीं पहुंचती है, तुम्हारे अपने हाथों की करतूत होती है, जिसकी वजह से आज मुसलमान परेशान है। वरना मुसलमानों की शान देख लो, वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। ये हाल आज हमारा हो गया है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी।
आज जो हम जलील हैं, रुसवा हैं, परेशान हैं, इसमें हमारे अपने आमाल की वजह है। आज हम अपनी मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं जाते, ये वुजू खाने आवाज दे रहे हैं। और रमजान शरीफ में मस्जिद को आबाद करने वालों, 11 महीने मुझको आबाद रखना। आज जैसे ही ईद की नमाज पढ़ी, मस्जिद की तरफ से पीट करके ऐसे आए, फिर जुमे के दिन ही मस्जिद में जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो 5 वक्त नमाजी हैं, वो हर वक्त अपने रब की इबादत करते हैं। मैं आखिरी बात आपको बता दूं, हजरत उस्मान गनी का खौफ खुदा देखिए। आप दुनिया में जन्नती होने की बशारत पाए हुए हैं, लेकिन आप जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, जब जब कब्रिस्तान के करीब से आपका गुजर होता, खड़े हो जाते, इतना रोते, आंखों से आंसू बरसते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत मिली है, आप दामादे रसूल हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो आप जवाब देते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। आज बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि अपने नबी के सामने खड़े हो सके। आज फिल्में देख करके ये आंखें इस लायक नहीं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। बताओ इन आंखों को लेकर के नबी के सामने हम कैसे हाजिर होंगे? लेकिन कभी नहीं सोचा मेरे नौजवानों, तुमने कभी ख्याल आए कि कभी फिल्में देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? गाने सुन के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? इसलिए अपने नबी के गुलाम बन जाओ, नबी के वफादार बन जाओ। मस्जिद के दर आज भी खुले हुए हैं, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तुमसे राजी हो गया, रसूल तुमसे राजी हो गए, तो जब तक दुनिया में रहोगे तब भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब मैदाने महशर में उठोगे तो ये नारा लगाते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। कभी तुम्हें यह लगे कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, तो एक मेरी नसीहत सुन लेना। अपनी जगह बैठने जा रहा हूं, एक दिन कमरे के अंदर लेटना, सबको, जवान बच्चे बूढ़े सबको मेरा ये पैगाम है, लाइट बुझा देना कमरे की, अकेले लेटना, कहीं से रोशनी ना हो, फिर आंख बंद करके ये तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। अब मैंने जो कोट खरीदा था ना, कई कोट शोरूम में जाकर के अपने जिस्म पे डाल करके देखे, पसंद नहीं आया, जो पसंद आया उसको मैं खरीद के लाया। वो कोट में अपने जिस्म से उतार भी नहीं पाया, कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। वो मेरा कीमती लिबास अब कैंची से काट के उतारा जा रहा है, मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहनाया जा रहा है। अब तसव्वुर करना कि 4 लोग मुझको कांधे पे लेकर के कब्रिस्तान जा रहे हैं। अब तसव्वुर करना कि मुझको कब्र की काली कोठरी के अंदर रख दिया गया और तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, घर वाले वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, पड़ोसी वापस आ गए, गांव वाले वापस आ गए। अब मैं उस काली कोठरी में हूं, अब कौन है जो अब मेरे काम आएगा? सोचना, तसव्वुर करना। ये तसव्वुर अगर हमारे दिल के अंदर आ जाए तो क्या ये तसव्वुर गाने सुनने देगा? बताओ, क्या ये तसव्वुर गाने सुनने देगा? क्या ये तसव्वुर हमको फिल्में देखने देगा? क्या ये तसव्वुर जुए की दुकान पे जाने देगा? क्या ये तसव्वुर शराब के अड्डों की तरफ जाने देगा? तसव्वुर करना, सोचना जाकर के तन्हाई में। बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले दुनिया में आए, उनका नाम मिटा दिया अल्लाह ने। बड़ी बड़ी दौलत वाले आए, अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा दिया। कारून ने एक लफ्ज बोला था मूसा पैगंबर से कि अब अल्लाह फकीर हो गया, हमसे पैसे मांग रहा है।
खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया अल्लाह ने। न दौलत पे घमंड करो, न हुस्न पे घमंड करो, न सेहत पे घमंड करो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पे सेहत पे कभी घमंड ना करे। बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं ये डॉक्टरों से पूछिएगा आप, वो बताएंगे आपको। पैसा लाखों रुपये जो है यूं ही चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी मौत को याद रखो, अपनी आखिरत को याद रखो और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना के जाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बना करके जाओ। नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैती व क़िराअतिल कुरान। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली, उसके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी का प्यार डाल दो, व हुब्बे अहले बैती। और दूसरी बात नबी ने बताई कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनको सिखाओ, उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। तीसरी बात नबी ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। इन मदरसों में भेजो अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए। अगर कुरान नहीं पढ़ाया आपने तो ये औलाद क़यामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में। इमाम गजाली फरमाते हैं वो औलाद कहेगी मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तिलावत नहीं सिखाई, जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ना कर सका। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम साथ लेके जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा कर गए, पैसा औलाद के लिए जमा कर गए, कुरान नहीं सिखाया अपनी औलाद को, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तिलावत ज़रूर सिखाओ, कुरान पढ़ना ज़रूर सिखाओ, मदरसों में भेजो कि मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है। मैंने आयत पढ़ी थी, ऐ ईमान वालो कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो रसूलुल्लाह का, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। मुफस्सिरीन किराम उलुल अम्र की तफसीर में फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल हैं। बाअमल उलमा का कहना मानो, बाअमल उलमा का कहना मानो। इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। उलमा में सबसे बेहतर उलमा उलमाए खैर हैं जो भलाई का हुक्म देते हैं, और उलमा में सबसे बुरे उलमा वो हैं जो बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई की तरफ लेकर के जाते हैं। उमर फारूक आज़म ने हजरत काब से पूछा कि कौन सा आलिम बेहतर है और कौन से आलिम के दिल से ईमान इल्म के नूर को ख़त्म कर दिया जाता है। तो हजरत काब ने फरमाया कि आलिम के दिल से इल्म के नूर को जो चीज़ ख़त्म कर देती है वो लालच है। लालच जिस आलिम के अंदर आ जाए, दिल के अंदर आ जाए, तो उसके दिल से इल्म का नूर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आओ, ये मदरसों के लिए आलिम अगर मांगे तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, वरना कौन से प्रोफेसर साहब को वक्त है जो मदरसों का हाल जान लें, कौन से इंजीनियर साहब हैं जो मस्जिदों का हाल जानने के लिए आएँ। ये गरीब उलमा ही की मेहनतों का नतीजा है कि जो आज मदरसों के अंदर तालीम चल रही है, मस्जिदों के अंदर इमामों की खैर ख्वाही जो हो रही है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरा ये पैगाम है, इन मदरसों को सलामत तभी आप रख सकते हो जब इनके अंदर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। बातें बहुत करनी थी लेकिन वक्त की किल्लत दामिनगीर है। हजरत की आमद हो चुकी है, बस मेरे फ़ौरन बाद आप हजरत को समात करेंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए।